विगत दिनों हमने कार्यक्रम प्रबंधन पर एक वीडियो बनाया था और कार्यक्रम प्रबंधन की इस वीडियो को बड़ी सराहना मिली। लोगों को इसमें कुछ नए प्रयोग और कुछ नयापन ध्यान में आया। आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वह विषय है शैक्षणिक भ्रमण और उसका प्रबंधन। कई बार ऐसा होता है कि हम विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार की खेलकूद प्रतियोगिताओं में, तहसील में, जिले में, संभाग में, प्रदेश में या देश के किसी कोने में आयोजित होने वाली खेलकूद प्रतियोगिताओं में ले जाते हैं। कभी कभी मोगली उत्सव, कभी कभी बाल रंग में, स्काउट में, एनसीसी में, एनएसएस के कैंप में, रेड क्रॉस सोसाइटी की कार्यशालाओं में, विभिन्न प्रकार की ऐसी गतिविधियां जो जागरूकता की दृष्टि से विद्यालय में आयोजित की जाती हैं, उनमें हम बच्चों को विद्यालय से बाहर ले जाते हैं। एक समूह में ले जाते हैं, लड़कों को भी ले जाते हैं, लड़कियों को भी ले जाते हैं। कई बार साइकिल रैली, विद्यालय की पिकनिक, विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक भ्रमण और टूर राष्ट्र के विभिन्न भागों में हम ले जाते हैं। मतलब शैक्षणिक टूर में अलग अलग भाग हैं। खेल कूद के लिए बच्चों को ले जाना, एनसीसी, स्काउट, एनएसएस में ले जाना, या विभिन्न प्रकार की रैलियां इत्यादि आयोजित करना, विभिन्न कई भी प्रतियोगिताएं हो सकती हैं। उनमें हम बच्चों को विद्यालय से बाहर ले जाते हैं। विद्यालय के से बाहर बच्चों को ले जाना बड़ा खुशी का माहौल होता है। बच्चे बड़े उत्सुक होते हैं क्योंकि उन्हें नयापन मिलता है, नए मित्र मिलते हैं, नए स्थान पर घूमने मिलता है, कुछ नया खाने पीने मिलता है, वातावरण पूरा बदल जाता है। प्रतियोगिता के बहाने बच्चों के जीवन में नयापन आता है, नया ज्ञान आता है और नए अनुभव आते हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ जो मैनेजर होता है, जो प्रबंधक होता है, जो ले जाने वाला आयोजक शिक्षक होता है, संरक्षक शिक्षक होता है, बालिकाओं के क्षेत्र में जो शिक्षिका होती है, उनके लिए यह टूर उतना ही अधिक चुनौतीपूर्ण होता है। यद्यपि विद्यालय के विभिन्न प्रकार के टूरों के मैनेजमेंट के लिए टूरिज्म मैनेजमेंट की कुछ एजेंसियां हैं, वह एजेंसियां अपने स्तर पर अपने तरीके से काम करती हैं। लेकिन ये बहुतायत छोटे टूर के लिए, कुछ ऐसे विद्यालयीन टूर के लिए जो प्रसिद्ध स्थलों पर नहीं होते हैं और उनके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, उनकी जवाबदारी वो नहीं लेते हैं। अतः विद्यार्थियों को किसी भी कारण से विद्यालय से बाहर ले जाने के लिए हमें क्या क्या प्रबंधन करने की आवश्यकता है, कैसे कैसे ठीक करने की आवश्यकता है, और कई बार इसमें किस प्रकार की चुनौतियां आती हैं, इसको लेकर के हम 2 वीडियो में बात करेंगे। ये पहला वीडियो है। मैं इस पहले वीडियो में कुछ ऐसे दृश्यों की भी बात करना चाहता हूं जो कई बार बहुत परेशानी में डालने वाले होते हैं। उदाहरण के लिए, आप बच्चे को कहीं टूर पर ले गए और वहां पर नदी है, तालाब है और 1-2 बच्चे नदी तालाब में कूद गए या उनको हम सुरक्षित नहीं रख पाए और कोई दुर्घटना घट गई, कौन जवाबदार है? कई बार ऐसा होता है कि हम बच्चों को कहीं ले जाते हैं, वो किसी यातायात दुर्घटना के शिकार हो जाएं, कौन जवाबदार है? कई बार ऐसा होता है कुछ टूर से वापस आने के बाद विद्यार्थी बीमार हो जाए और अभिभावक उस टूर में कराए गए भोजन की विषाक्तता को लेकर प्रश्न चिन्ह लगा दे, तो कौन जवाबदार है? खेलकूद प्रतियोगिताओं में या एनसीसी, एनएसएस में जाते आते समय अगर अपने विद्यालय के विद्यार्थी
किसी दूसरे विद्यालय के विद्यार्थियों के साथ झगड़ गए और झगड़ा ने गंभीर रूप ले लिया, कौन जवाबदार है? विद्यार्थियों को आपस में झगड़ना, विद्यार्थियों का अस्वस्थ होना, यातायात, जल थल आगजनी इत्यादि की दुर्घटनाएं होना, विद्यार्थियों का खो जाना, किसी प्रकार की शारीरिक क्षति हो जाना, ये सारी परिस्थितियों के लिए कौन जवाबदार है? कैसे जवाबदारी कौन वहन करेगा? इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है? क्या सावधानियां रखनी चाहिए? ये बहुत ही बड़ा विज्ञान है और बहुत ही बड़ा व्यवस्था का विषय है। इसलिए देश में टूरिज्म मैनेजमेंट में भी MBA होता है। ये बहुत बड़ा प्रबंधन का विषय है। तो विद्यालय के शिक्षकों को अपने अध्यापन के अलावा जो दायित्व दिए जाते हैं, उन दायित्वों में से कुछ दायित्व ऐसे होते हैं जिसमें शिक्षक विद्यार्थियों के साथ अपने विद्यालय से बाहर वर्ष में 2 बार, 3 बार, 4 बार जाते आते हैं। उन शिक्षकों को जिनको विद्यार्थियों के साथ बाहर जाना पड़ता है और ये अनिवार्य है, उनके लिए क्या क्या सावधानियां रखना, किन प्रपत्रों को भरवाना, कैसे अपने आप को और विद्यार्थियों को सुरक्षित रखना, ये पूरा का पूरा विषय समझने की आवश्यकता है। तो विद्यालय में रहकर, विद्यालय की 4 दीवारी के अंदर रहकर पूरी पढ़ाई हो जाए, ये संभव नहीं है। इन सारी गतिविधियों के प्रभारी शिक्षक अलग अलग होते हैं और प्रतिवर्ष बच्चों को ले जाते हैं, उनका एक अभ्यास होता है। लेकिन कभी कभी उन्हें अपनी नौकरी पर भी परेशानी आ जाती है, किसी घटना के कारण, दुर्घटना के कारण। तो क्या सावधानियां रखना चाहिए, कैसे ले जाना चाहिए, इसकी हम चर्चा करें। मोटे तौर पर प्रत्येक टूर में ले जाने से पूर्व बहुत आवश्यक है कि लगभग 1 महीने पहले, 15 दिन पहले, ये 1 सप्ताह पहले, जितना दूरी का टूर है उतने पहले अभिभावक को सूचना होनी चाहिए। यदि मान लीजिए एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाना है तो कम से कम 1 माह पहले सूचना होनी चाहिए। प्रदेश के अंदर ही लेकिन दूसरे संभाग में लगभग 400-500 किलोमीटर दूर ले जाना है तो कम से कम 15 दिन पहले परिवार में चर्चा हो जानी चाहिए। यदि जिले के बाहर ले जाना है तो 1 सप्ताह पहले चर्चा होनी चाहिए। अभिभावकों के साथ में मौखिक चर्चा, लिखित आदेश भेजा जाना चाहिए, लिखित सूचना भेजी जानी चाहिए। लिखित सूचना के उपरांत सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अभिभावक की संबंधित टूर में जाने के लिए लिखित सहमति होना चाहिए। लिखित सहमति के बिना आप विद्यार्थी को कहीं ना ले जाएं। और लिखित सहमति देने में सामान्यतः अभिभावक आनाकानी करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि विद्यार्थी को जाना होता है और अति उत्साह में आकर के वह अपने अभिभावक के स्वयं हस्ताक्षर कर लेता है, स्वयं सहमति पत्र तैयार कर लेता है। अभिभावक को यद्यपि इसकी जानकारी नहीं होती है, अभिभावक इससे सहमत भी नहीं होता है, फिर वह घर में जाकर के भोजन नहीं करेगा, किसी प्रकार से माँ के ऊपर दबाव डालेगा, भाई के ऊपर दबाव डालेगा और वह अभिभावक को एन केन प्रकारेण तैयार करता है जिसमें ये पूर्ण सहमति नहीं मानी जा सकती। अतः विद्यार्थियों को सहमति के लिए प्रारूप देते समय इस बात की पुष्टि अवश्य कर लेनी चाहिए कि वास्तव में विद्यार्थी का अभिभावक कौन है और जो अभिभावक है उसने इस प्रपत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, सहमति दी है अथवा नहीं दी है। और सहमति से संबंधित मामलों पर अभिभावक से या तो प्रत्यक्ष या फोन पर चर्चा अवश्य कर लेनी चाहिए। और जब चर्चा करते हैं, प्रत्यक्ष करें तो फोन पर करें तो आज तकनीकी के युग में इसकी रिकॉर्डिंग अवश्य कर लेनी चाहिए ताकि आपके और उनके बीच किन बिंदुओं पर चर्चा हुई है, जहां आप जाने वाले हैं
वहाँ के संभावित खतरों के संबंध में अभिभावक और विद्यार्थी को पूर्व सूचना होनी चाहिए। लेकिन इससे पहले आवश्यक है कि जहां आप बच्चों को ले जाने वाले हैं वहां क्या पहले आप गए हैं, आपने रेकी की है, उस स्थान पर जाकर के आपने कौन सी व्यवस्था देखी है, वहां भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वहां आवास मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बच्चे कहाँ रहेंगे, इसकी पूर्ण व्यवस्था है कि नहीं है। वो सारी बात टूर पर जाने से पहले 1 या 2 प्रतिनिधि लोगों को जाकर के वहाँ की व्यवस्था निर्मित करना चाहिए, की गई हैं अथवा नहीं की गई हैं। इन सारे विषयों के ऊपर भी गहराई से चर्चा करने की आवश्यकता है। तो ठीक है, दूसरे वीडियो में हम उसके और कुछ लीगल एस्पेक्ट इसके ऊपर और विभिन्न प्रकार के प्रपत्र और प्रारूप क्या होने चाहिए इसके ऊपर चर्चा करेंगे। इस वीडियो को सुनने और समझने के बाद टूर पर जाने वाले विद्यार्थी, शिक्षक निश्चित तौर पर लाभान्वित होंगे और इस सावधानी का यदि पालन करेंगे तो समस्याओं से भी मुक्त रहेंगे। नमस्कार।